जी तो अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अडोबी फ़ोटोशॉप। मींस कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अडोबी फ़ोटोशॉप का बिल्कुल ए तक नहीं आता। तो बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है, इजी वर्डिंग में है और आप बिल्कुल ये स्टार्ट से स्टार्ट करें, देन आपको इसकी समझ भी आएगी। तो अडोबी फ़ोटोशॉप जो है उसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से आपके पास शो होगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे साइज़ हैं, मींस के जो मैंने साइज़ यूज़ किया है, सेव है, फ़ोटो है, प्रिंट है, ठीक है। उसके बाद वेब के लिए आपने कुछ चीज़ डिज़ाइन करना है तो वो आप टॉप पे आप देखें तो ये एक लाइन में एक रो में आपको शो हो रहा है। मोबाइल फ़ोन के लिए कुछ चीज़ आपने क्रिएट करनी है तो मोबाइल फ़ोन का भी शो होगा, और आपने वीडियोस के लिए कुछ क्रिएट करना है, थंबनेल के लिए क्रिएट करना है तो ये यहाँ पे सारे साइज़ जो हैं वो ऑलरेडी बने बनाए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई साइज़ सेलेक्ट करना है, मींस के कोई साइज़ ऐसा है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे विड्थ, हाइट, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ। बहुत इजी है, आपने का जो वीडियो है वो कंप्लीट वॉच करनी है। अब यहाँ पर देखें विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन पे आपके दो साइज़ आ रहे हैं, मींस के एक जो है वो लैंडस्केप में है, मींस के आपका जो पेज है वो लैंडस्केप में है, और एक जो पेट्राइट में है, ठीक है। अब नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो साइजेज़ हैं वो पिक्सल में, इंच में, तो आपने यहाँ से पिक्सल ही को सिलेक्ट करना है। अब नीचे यहाँ पे जो RGB कलर है तो ये आपने RGB ही कलर सेलेक्ट करना है। बाकी भी हम जो ऑप्शंस हैं उसको हम देखेंगे, बट अभी आपने यहाँ पे RGB ही को सिलेक्ट करना है। हम स्टेप वाइज आपको समझाएंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, और ये आपने कस्टम एरिया ने देना है। तो अब यहाँ से हम ये जो इंटरफेस है ये इस तरह से शो होगा आपके पास। आपने इस हिसाब से जो इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है। तो आपने यहाँ से कोई भी जो साइज़ है वो ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइज़ है वो बने बनाए भी आपको दस्तयाब होंगे। तो यहाँ से आपने कोई सा एक साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमने यहाँ पे कस्टम एक साइज़ है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सारे टूल्स हैं, मींस के सब जो टूल्स हैं वो लेफ़्ट साइड में ये अब मिनिमाइज़ भी हो जाते हैं और मैक्सिमाइज़ भी हो जाते हैं। मींस के अगर आप मैक्सिमाइज़ करें तो जो टूल्स हैं वो थोड़े हैं कि उनका जो फैलाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, और मिनिमाइज़ करें तो जो मिनिमाइज़ हैं तो वो एक बार में आएंगे और एक ही लाइन में आएंगे, अदरवाइज़ वो दो लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये बात करें तो ये लेयर्स हैं। आपका जितना भी अडोबी फ़ोटोशॉप में काम होता है वो लेयर्स पे डिपेंड करता है। मींस कि आप जो लेयर्स है उस पर वर्किंग करना सीख के तो देन आपके लिए इजी है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने जो सेटिंग है वो यहाँ से कुछ सेटिंग गायब हो जाती है, या फिर उसकी जो सेटिंग है वो तरतीब से हट के हो जाती है, तो आपने इसको अरेंज कैसे करना है? आपने विंडो पे आ जाना है और विंडो का जो ऑप्शन है इसको आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन तरह के जो है ऑप्शन वो नज़र आएंगे। तो मींस कि कोई चीज़ यहाँ से डिलीट भी हो जाती है, आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, जो सेटिंग है उसकी वो सेटिंग अगेन उस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो आपने विंडो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर देखें जो है आपका जो विंडो का जो है वो आपने उसी पे क्लिक करना है, मींस कि जो सिस्टम ने अलाउ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें वो बिल्कुल सेम उस तरह से हो गया, लेयर्स आपके पास आ गई और सारा कुछ जो इंटरफेस था वही आ गया। यहाँ पे डिफरेंट जो इंटरफेस हैं वो आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिए हुए हैं। अगर आप अपना कोई जो है मींस के अपना यहाँ पे वर्क जो स्पेस है या फिर वर्क बुक है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं, देन वो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। मींस कि आप अपने हिसाब से जो सेटिंग है वो क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से जो सेटिंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। मज़े की सबसे जो मज़े की बात है वो ये, अगर आप टूल्स पे सिलेक्ट करें तो वो आपको टूल्स जो है वो लर्न करके दिखाएगा। मींस के जो टूल्स है ये इस काम के लिए, इस वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। जो अभी ये जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं ये 2020 है, और 18 भी बिल्कुल सेम है, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट में है, मींस के ये थोड़ा अपग्रेड है। तो यहाँ से आप इजीली सीख भी सकते हैं। मींस कि जिस टूल पे आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी वर्किंग भी दिखाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखें जो पहला टूल्स है हमारे पास वो सिलेक्शन टूल्स है, और अगर आपने यहाँ पे जूम का जो प्रोसीजर है वो भी सिंपल है। मींस कि आपने आल्ट पे क्लिक करना है और साथ जो माउस है उससे स्क्रॉलिंग करनी है। एक तो ये प्रोसीजर है, और दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपका यहाँ पे एक टूल्स है जूम का, वो आपने यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो
टूल्स है, ये जो टॉप पे आपको टूल्स नज़र आ रहा है ये सिलेक्शन का टूल्स है। अगर आपका जो पेज वो जूम है तो आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, और अगर नीचे वाली साइड पे देखें तो लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं, मींस कि इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिज़ाइन ऐसा है जो आपने जूम करके देखना है तो आप यहाँ से इजीली वर्क कर सकते हैं। प्रोसीजर इस पे बिल्कुल सिंपल है, और आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी स्किल आपने सीखनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस लाजमी है, मींस कि आप उसको कंटिन्यूसली उसको जो वर्क है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहेंगे तो देन वो जो स्किल है वो आपको आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाती है स्किल, ठीक है। और जस्ट सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल मेथड है। तो इसको हम फिर अगेन जूम आउट कर देते हैं। अभी ये जो टूल्स है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो इमेज है इसको हम जूम करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम जूम इन करते हैं तो जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है। अभी यहाँ पर देखें तो जो हमारा जो डिज़ाइन है, जो विंडो का स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है, मींस कि जो सिस्टम का है वही अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो स्टाइल है, डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डिफरेंट यहाँ पे टूल्स हैं, और ये डिफरेंट वर्किंग के लिए हैं। तो सबसे मज़े की बात यही है कि ये आपको सिखाते हैं, मींस के कौन सा टूल किस काम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अब मैंने एक ब्रश टूल ले लिया है, ठीक है। इससे मैं एक थोड़ा सा पेंट करता हूँ। अभी मैं आपको लेयर समझाता हूँ कि लेयर का क्या डिफरेंस है, या सिलेक्शन जो टूल है उसका क्या डिफरेंस है। अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मूव करने की कोशिश की है, बट ये मूव नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि इसकी एग्जाम्पल ऐसी है, अब एक दीवार है और उस पर हमने पेंट कर दिया है, ठीक है। अब उस पेंट को हम मूव तो नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि नहीं जी इस जगह पे पेंट है, हमने इसको मूव करना है। अब इसी की एग्जांपल हम दे लेते हैं कि ये जो आपकी मेन लेयर है इस पे हम अगेन एक जो है ब्रश टूल है उसकी मदद से हम एक और लेयर है उसको हम क्रिएट करते हैं और इस पे हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। और इस पे हम ब्रश की मदद से अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ पेंट करते हैं और देन हम मूव करने की कोशिश करते हैं। इससे होता ये है कि जो आपका मेन पेज होता है वो सेव हो जाता है। अभी हम इसको यहाँ से मूव करें तो ये इजीली मूव हो जाता है। लेयर्स का ये फ़र्क है, ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि अब फ़र्ज़ करें कोई आपकी जो दीवार है उस पर आपने एक वॉलपेपर पे जो है वो पेंट किया है, तो वॉलपेपर को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं, मींस के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मींस के अगर आप दीवार पे पेंट करते हैं तो उस पेंट को आप मूव नहीं कर सकते। लेयर्स का भी यही होता है, अगर आपके पास 2 लेयर्स हैं तो आप एक लेयर्स को ईज़िली मूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे पास जो है इंटरफेस वो इस तरह से है। अगेन हम यहाँ पे जो ब्रश है इसका यूज़ करते हैं और फिर अगेन यहाँ अब सिलेक्शंस के बारे में बताते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें या मूव करने की कोशिश करें तो ये यहाँ से मूव नहीं होगा। इसके साथ ही एक टूल्स है, बिल्कुल आपको रेक्टेंगल फॉर्म में अगर नज़र आए तो इसको हम ओपन करते हैं। ये रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, इसको अब ये सिलेक्ट करने के लिए काम आता है, मींस के ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और अगर हम पहले ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें अब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या ब्रश टूल लेके और यहाँ पे हम कोई पेंट करते हैं और फिर देन उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली मूव हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इसको पेंट करता हूँ, थोड़ा सा डार्क करता हूँ और इसको हम यहाँ से सिलेक्शन जो टूल है उसको ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ ऊपर वाला देखें ये बिल्कुल मूव नहीं हो रहा, बट हमने पहले जो रेक्टेंगल मार्कर टूल है उसको हमने एक बॉर्डर क्रिएट किया और उसमें हमने पेंट किया तो ये ईजीली मूव हो जाता है। तो सिंपल प्रोसीजर है। अब यहाँ पर देखें, इसको आप कहीं पे भी मूव कर लें, ये इजीली मूव हो जाएगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ इसी टूल्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी और क्या क्या वर्किंग है और ये किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली इसी की जो एग्ज़ाम्पल है वो अभी जो आपको मैंने दीवार वाली एग्ज़ाम्पल दी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और अभी अगर इसके आप देखें, टॉप पे देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जस्ट एक हम जो सिलेक्शन एरिया वो एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मींस के यहाँ पे जस्ट आप एक टाइम में एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी से हम जो ऑप्शन है अगला और वहाँ पर देखें तो वहाँ पे
दो जो हैं दो एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देखते हैं तो थोड़ा सा ये इशू आ रहा है, इसको हम सोल्व करते हैं पहले। तो ये एक का मतलब है कोई भी आप सिलेक्शन किसी भी जगह पे करेंगे तो ये एक ही होगा। अगर नेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो अब यहाँ पर देखें ये डबल प्लस का निशान आ रहा है, मींस के आप एक वक्त में दो जगह पर आप वर्किंग कर सकते हैं। मींस के अभी यहाँ पे हमने एक जो है एक एरिया को सिलेक्ट किया, देन हम यहीं पे दूसरी एरिया को जो सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर देखें कि वो डबल साइड पे काम कर रहा है, मींस के डबल एरो के साथ काम कर रहा है। अब ये जो तीसरा है इसमें से मींस के ये माइनस कर देना। अब यहाँ पर देखें सिंबल के साथ आपको एक माइनस का निशान नज़र आ रहा है, और ये जो थर्ड है इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस कि उससे डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम अगेन इसको देखते हैं और अगेन वर्किंग करते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैंने जैसे कि पहले बोला था, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कैनवा को यूज़ करें और पिक्सेल लैब है उसको यूज़ करें, और उसके बाद एडोबी एक्सप्रेस है, और देन आप एडोबी फ़ोटोशॉप पे आएँ। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, वहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा कुछ आइडिया हो जाएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस पर थोड़ा वर्किंग करेंगे तो देन यहाँ पे आपको बहुत इजी होगा यहाँ पे वर्किंग करना। अब यहाँ पे हम लेयर्स की बात करते हैं। जितना भी प्रोसीजर है वो सारा लेयर्स पे होता है, मींस कि आप लेयर्स को अंडरस्टैंड करें तो इजीली आप जो एडोबी फ़ोटोशॉप है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट लेयर्स का होता है। अब लेयर्स की एग्जांपल ऐसे ही है, मींस कि आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, आपने उस पर कोई डिज़ाइन किया हुआ है, एक बुक है और उसके डिफरेंट एक कॉपी है, उसके डिफरेंट पेजेस हैं, आप उस पर डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट तरह के डिज़ाइन करते हैं। तो कोई डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आता तो देन आप पूरी बुक को तो नहीं उठा सकते ना, या फिर पूरी जो को नोटबुक है उसको आप ज़ाया नहीं होगा, जस्ट वो एक पेज आपने मूव करना है। अब यहाँ पर हम कलर की सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक देखें जो आपका सिलेक्शन, ये जो टूल्स है इसको आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो यहाँ आप इजीली कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कलर्स हैं ये आप देखें, जो ऊपर वाला आपको रेड कलर नज़र आ रहा है ये फोरग्राउंड कलर है, और ये जो नीचे वाला कलर है ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड से मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड जो पेज होगा या फिर कुछ भी है तो वो बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड कलर है, और जो अब ऊपर वाली साइड है ये जो है ये फोरग्राउंड कलर है। तो आप यहाँ से कलर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, मींस कि कोई फिल करना हो कलर तो यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली पहले हमने सिलेक्शंस एक एरिया सेलेक्ट किया था, बट अभी हमने कोई एरिया सेलेक्ट नहीं किया, तो हमने एक जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे हो गया रेड। अभी यहाँ पे हम एक जो है ब्रश के ज़रिए से ड्रा करते हैं। बेसिकली 2018 का जो एडोबी फ़ोटोशॉप है उस पर आप Ctrl Z से आप जो प्रोसीजर है वो अगेन अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे Ctrl+Alt+Z अगर आप अप्लाई करते हैं तो देन जो आपका अंडू है वो सेम प्रोसीजर पे होगा, बट जो आप कंटिन्यूसली अंडू करना चाहते हैं तो वो फिर Ctrl Z से होगा। बट 2018 में ये इसके ऑपोजिट था, मींस के ये ऑपोजिट वर्किंग करता था। अभी यहाँ पर देखें ये कलर्स किस तरह से मींस के हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं। और अब यहाँ पे हम एक दो डिज़ाइन और क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने एक ही लेयर पे दो डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, और यहाँ से आपने जो फैदर है ये आपने बिल्कुल ज़ीरो रखना है। अगर आप यहाँ पे फैदर को थोड़ा आप एडजस्ट करें तो अभी हमने देखें कि यहाँ पे हमने दो चीज़ें सेलेक्ट की हैं और एक का जो फैदर है वो थोड़ा सा हमने चेंज किया है। तो फैदर को जब चेंज किया तो ये आप देखें जो उसका जो कलर है वो थोड़ा शेडो टाइप में है, मींस के वो फैदर में आया हुआ है। और ये आप देखें जो पहला हमने एक जो डिज़ाइन क्रिएट किया था, अब ये जो दूसरा डिज़ाइन क्रिएट किया ये कितना डिफरेंट है, कलर्स का डिफरेंट है, मींस कि इसमें फैदर को हमने अप्लाई किया हुआ है, बट जो इसका नीचे वाला डिज़ाइन है वो विदाउट फैदर है, मींस कि वहाँ पे 0 पिक्सल का फैदर हमने यूज़ किया, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको जो है फैदर का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी यहाँ से अगर आप लेयर्स की कॉपीज़ लेना चाहते हैं तो वो कंट्रोल जो शॉर्टकट की है वो Ctrl J है।
कंट्रोल जे को आप प्रेस करेंगे तो वो आप जो है लेयर्स की जो कॉपी है वो क्रिएट हो जाएंगी। और लेयर्स को डिलीट करना हो तो यहाँ से आपने ड्रैग एंड डिलीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और अगर आपने कोई न्यू लेयर्स क्रिएट करनी है तो आप डिलीट के जो साथ एक ऑप्शन है उस पर प्लस का जो निशान है उस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू जो लेयर है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखें, हम एक जो लेयर 1 है इस पर हम वर्किंग करते हैं। और अभी यहाँ पर देखें, एक मैंने जो डिज़ाइन है वो क्रिएट किया है। इसका जो मैं कलर है वो चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैंने ब्लैक रख दिया है। अब जो लेयर 2 है इस पे मैं थोड़ा सा एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। आपको लेयर्स का थोड़ा डिफरेंस मैं बताता हूँ कि किस तरह से लेयर्स पे काम करते हैं। अब यहाँ पर भी एक मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मींस के जो दूसरे डिज़ाइन है उससे हट के मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ। अब प्रोसीजर, वैसे जो प्रोसेस है वो वह सिंपल सा प्रोसीजर है, मींस कि जैसे मैंने पहले बताया कि लेयर्स का क्या काम होता है। तो अभी यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और लेयर्स का जो बेनिफिट है वो क्या क्या है। अभी यहाँ पर देखें, अभी जो सिलेक्शन है वो 0 लेयर्स पे है, मींस कि जो मेन पेज है उस पर हम खड़े हैं। अब यहाँ से हम इसको जो मूव का ऑप्शन है तो ये बिल्कुल जो मेन लेयर है वो आपकी मूव करेगी, मींस के जो बाकी लेयर हैं वो स्टिल हैं, वो आपकी मूव नहीं करेंगी। और अगर जो 2 नंबर पे लेयर है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसको मूव करते हैं तो आपकी वो लेयर मूव करेगी। एंड इस तरह से अगर 3 पे आते हैं तो 3 पे हम क्लिक करते हैं तो वो मूव करेगी। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो लेयर नंबर 3 है यहाँ पे एक और डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, तो अब क्या होगा, क्या मतलब कि इसका जो कलर है यहाँ से अगेन मैं कलर जो है इसको वो चेंज कर देता हूँ और चेंज करके देखते हैं और इसको मूव करके देखते हैं तो क्या मींस के जो ये जो सारा डिज़ाइन है ये मूव होगा या जस्ट जो पहले मूव कर रहा था वही होगा। यहाँ से हमने सिलेक्शन पे जो टूल्स है उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अब अगेन इसको मूव करते हैं। अभी हम लेयर्स जो है अभी देखें तो यहाँ पे हम जो लेयर्स है लेयर्स 1 पे हमने एक डिज़ाइन है वो क्रिएट किया था और थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। अगेन हमने जो सिलेक्शन है इस पर क्लिक किया। अभी लेयर्स जो 2 है जस्ट उस पे जो डिज़ाइन है वो मूव करेगा। लेयर्स 3 पे अब 2 डिज़ाइन है, पहले एक था। अब देखें कि दोनों डिज़ाइन जो हैं वो मूव कर रहे हैं, मींस के आपका लेयर का एक ये बेनिफिट होता है, मींस के जो डिज़ाइन जिस लेयर पे होगा। अब यहाँ पे हाइड का भी ऑप्शन है, मींस कि अगर आप रेड को हाइड करेंगे तो रेड आपका हाइड हो गया, मींस कि जो रेड पे डिज़ाइन है वो हाइड हो गया। लेयर 1 को यहाँ से हाइड करेंगे तो आपका जो लेयर 1 पे डिज़ाइन क्रिएट हुआ है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। और अगेन हम लेयर जो 1 है उसका जो डिज़ाइन है वो हाइड करेंगे तो वो इजीली हाइड हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है। लेयर्स की जो कॉपी अगर करना है तो आपने कंट्रोल जे करना है। अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट करना है तो कंट्रोल एन है, मींस कि अगर कोई आपने चीज़ सेलेक्ट की हुई है सिलेक्शंस टूल से तो उसको डी सेलेक्ट करने के लिए उसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल डी है। तो आपने कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे तो वो जितनी भी सिलेक्शंस आपने की होंगी वो सारी की सारी डी सेलेक्ट हो जाएंगी, मींस के वो डी सेलेक्ट होके कोई भी जो सिलेक्शन होगी वो आपकी वर्किंग नहीं करेगी। तो शॉर्टकट की से बेसिकली होता क्या है, आपका एक तो टाइम जो है वो बच जाता है और टाइम के साथ साथ फिर जो है आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, मींस कि आपकी जो वर्किंग स्पीड है कंट्रोल जो शॉर्टकट की हैं वो आपकी वर्किंग स्पीड को वो बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ये टूल्स है जिस टूल पे हम काम कर रहे हैं और इसका हम देखते हैं तो अभी इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मींस कि आप किसी भी साइज़ की जो सिलेक्शन है वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अभी इसका जो ऑप्शन है ऊपर देखें तो ये हमने नॉर्मल पे क्लिक किया हुआ है और इसी के जो ऑप्शन है अगर हम चेंज करें, अब यहाँ पर देखते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर देखें फिक्स्ड रेशो, मींस के आपकी विड्थ 1 हाइट 1, मींस के जो भी आपका डिज़ाइन क्रिएट करेगा वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में करेगा, उसकी हाइट भी सेम होगी और जो विड्थ है वो भी सेम होगी। और यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन की अगर अभी हम देखते हैं कि इसमें और कौन सा ऑप्शन है और
ये आप देखें फ़िक्स्ड रेशो, मींस कि आपने जो रेशो फिक्स्ड किया हुआ है, विड्थ इसकी 64 पिक्सल है और हाइट 64 है। मींस कि आप कहीं पे भी डिज़ाइन क्रिएट कर लें तो ये 64 पिक्सल ही रहेगा। मींस कि ना कोई छोटा होगा और ना बड़ा होगा। 64 से आपकी हाइट भी 64 रहेगी और जो आपकी विड्थ है वो भी 64 रहेगी। अब यहाँ पर देखें तो आप पहले हम रेक्टेंगल को यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर सर्कल है और सर्कल को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इसकी जो शेप है ये अंडे की शेप भी क्रिएट कर सकते हैं और सर्कल की जो शेप है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो सिंगल रो लाइंस, मींस कि ये रो क्रिएट कर, अभी यहाँ से आप देखें तो ये आपको जस्ट एक लाइन नज़र आ रही है और इसको अगर हम जूम करके दिखाएं तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन की आपको ये नज़र आएगी। अभी मैंने जूम आउट किया हुआ है तो जूम हम इनको इन करते हैं और इस डिज़ाइन को दिखाते हैं तो ये आप देखें कि जिस तरह का डिज़ाइन उन्होंने वहाँ पे शो किया हुआ है बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। वो अलग बात है, मींस कि हमने थोड़ा जूम जो है वो हमने कम किया होता है तो वो हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। और बेसिकली ये होता है, ये आपकी जो पिक्चर है, कोई भी पिक्चर है, उसका आपने कोई फ्रेम सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो ये जो टूल्स है ये वहाँ पे आपको हेल्प आउट करता है। मींस कि आपने उसका जो बैकग्राउंड है वो फैदर के साथ आपने यूज़ करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पिक्चर होती हैं उसके बैकग्राउंड पे ब्लैक फैदर है या फिर रेड फैदर है, तो वो आप एक सर्कल की फॉर्म में, मींस के सर्कल आप क्रिएट करके अगेन एंड अगेन उसमें जो पिक्चर है वो उसको आप एडजस्ट करके तो देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसीजर बहुत इजी है, जस्ट आपने जो है वो आपने प्रैक्टिस, मींस के मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। और ये जो आपका कलर है और ये आपकी जो लेयर्स है, अभी लेयर्स पे हम थोड़ा सा और काम करते हैं। बेसिकली सब कुछ होता है वो सब कुछ आपका डिपेंड करता है लेयर्स पे। मींस कि अगर कोई भी आपने वर्किंग करना है तो हर ऑब्जेक्ट की जो लेयर्स है वो एक अलग लेयर्स क्रिएट किया करें। मींस कि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है या फिर ओरिजिनल आपका डिज़ाइन है वो महफूज करने के लिए आपने लेयर्स का यूज़ करना है और उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आप जितना ज़्यादा लेयर्स का यूज़ करेंगे उस पर लेयर्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, मींस के सिंपल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने जो है इसको एक प्रॉपर टाइम देना है। मींस कि कोई भी आपने स्किल अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। विदाउट टाइम तो कोई चीज़ भी आप नहीं सीख सकते। और स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मींस कि वो आपके पास एक प्रैक्टिकल वर्क का जो है एक्सपीरियंस होता है। मींस के एक आप उस पर प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। तो बहुत मैटर करता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी ज़्यादा है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वर्किंग बहुत इजी है। यहाँ पे उन्होंने लर्निंग का जो प्रोसीजर है, अगर आप इस पे देखें तो ये लर्निंग का प्रोसीजर भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। और लर्निंग के प्रोसीजर के साथ साथ जो टूल्स हैं, जो मज़े की बात है, जो टूल्स हैं तो वहाँ पे टूल्स के साथ साथ उन्होंने चीज़ें मज़ीद जो हैं वो आसान कर दी हैं। मींस कि टूल, जिस भी टूल्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उसकी वर्किंग शो होगी। तो प्रोसीजर वैसे वेरी सिंपल है और यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इजीली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई भी डिज़ाइन। तो आपने कोई असाइनमेंट करनी है, कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपने कोई वर्किंग करना है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, मींस कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो लासो टूल है। अगर लासो टूल की बारे में बात करें तो लासो टूल भी सिलेक्शन के लिए ही काम आता है। बट अगर ऊपर इसकी फॉर्मेट देखें तो जैसे पिछले टूल के फॉर्मेट थे, सेम इसके फॉर्मेट भी बिल्कुल इस तरह से हैं। मगर ये जो लासो टूल है ये आप फ्रीली इसको कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर, अगर कोई आपने सिलेक्शन में कोई चीज़ ऐड करनी है तो इसका भी वही प्रोसीजर है जो पिछला टूल था उसका प्रोसीजर था। और अगर कोई चीज़ सिलेक्शन में आपने माइनस करनी है तो सेम प्रोसीजर है, आपने जस्ट वहाँ पे जो आल्ट है प्रेस करके तो वहाँ से आप माइनस कर सकते हैं।
और इसके अंदर मज़ीद क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी हम देखते हैं। इसको क्लिक करते हैं और अभी लासो टूल पे अगेन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन शो हो रहा है। एक जो है लासो टूल है, एक पॉलीगोनल लासो टूल है और एक मैग्नेटिक लासो टूल है। तो सेकंड वाला हम देखते हैं। अब ये जो सेकंड वाला है इसकी जो सिलेक्शन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होती है। इसकी सिलेक्शन को आप सर्कल में मूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। कोई भी अगर आपका रेक्टेंगल टाइप या फिर कोई भी सीधी सीधी सी शेप है तो उसको ये सिलेक्ट करेगा। इसको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे वर्क करेगा। तो अभी यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और कोई ऐसी तस्वीर हम सिलेक्ट करते हैं कि जिसके जो इजीली मींस के अब यहाँ पर देखें ये जो तस्वीर है ये एक बिल्डिंग की तस्वीर है। तो किस तरह से आप इसको जो आपका टूल है किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको हम एक अलग से न्यू पेज पे क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आपने कोई भी पिक्चर डाउनलोड करनी है तो वो आप फ्री पिक्सल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फ्री पिक जो है वहाँ पे बेसिकली जो आपकी पिक्चर होगी उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो HD फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हम वर्क करते हैं पॉलीगोनल जो लासो टूल है, जो टूल की इकसाम है, लासो टूल की इकसाम है, उससे यहाँ पे हम वर्क करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वर्क करेगा और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इस बिल्डिंग को हमने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जहाँ पे अपना जो लासो टूल है, जो पॉलीगोनल लासो टूल है, उसको आपने अगर स्टॉप करना है तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज़ ये इस तरह से मूव करता रहेगा। तो और अगर ये देखें, अगर ये आपका जो फ्रीली आपका ये मूव कर रहा है तो आपने जस्ट बैक स्पेस है उसको आपने सेलेक्ट करना है। जो बैक स्पेस की है आपने उसका यूज़ करना है। तो ये आपका जो फ्रीली मूव करेगा ये आपका मूव करना बंद कर देगा, या फिर जो एक्शन है ये प्रीवियस एक्शन में आपको ले जाएगा। अभी यहाँ से हम इस बिल्डिंग को क्लिक करते हैं। क्लिक करके हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हम देखते हैं इसको। राइट क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे मैंने एक कॉपी लेयर की और यहाँ पर देखें जस्ट सिंपल और सिंपल जिस हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक होके आ गया। अब यहाँ पर देखें, अगर इसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ पे पीछे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और बेसिकली ये मैंने इस जो बिल्डिंग है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है और यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे इसके पीछे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये वर्किंग थी पॉलीगोनल लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल है उसकी वर्किंग किस तरह से है। ये एक जो शेप है ये मैंने डाउनलोड कर ली है और अभी इसको देखते हैं कि मैग्नेटिक लासो टूल किस तरह से वर्किंग करता है। अब यहाँ पर देखें, मैग्नेटिक मींस कि जो आपकी शेप होगी उसके साथ अटैच होके काम करेगा। आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये आपकी शेप के साथ अटैच होके वर्क करेगा। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ये एज अ मैग्नेटिक के तौर पे काम करेगा, तो इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक लासो टूल रखा हुआ है। तो अभी हम इसकी जो सिलेक्शन है वो कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। जस्ट सिंपल आपने ये जो माउस है इसको आपने मूव करना है अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके राउंड अबाउट। तो अभी यहाँ से हम इसको मूव करते हैं और देन इसका जो रिज़ल्ट है वो भी देखते हैं। तो ये बेसिकली क्विक सिलेक्शन है। अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं और कोई भी आपको टास्क मिला है तो वो आप जो टास्क है वो आप अपना जो टाइम है वो आप बचाना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करता है आपका टाइम बचाने में। तो अभी यहाँ पे हम इसकी जो सिलेक्शन है वो कर लेते हैं एंड अभी यहाँ से इसकी जो सिलेक्शन है वो हो गई है। इसको मैं राइट क्लिक करके तो अगेन हम इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है और यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। कोई भी कलर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से जो ब्लैक कलर है उसको सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या जो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज होता है। और यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर देखें इसका जो बैकग्राउंड का कलर था वो बिल्कुल चेंज हो गया है।
तो आप इस तरह से मैग्नेटिक जो लासो टूल है उसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो शेप अभी जो मैग्नेटिक लासो टूल की मदद से हमने क्रिएट की। एंड अभी हम इस पर क्लिक करें तो ये क्विकली मींस कि क्विक सिलेक्शन टूल है, इजीली सेलेक्ट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल से मतलब ये होता है कि आपको वो एक कोई भी अगर पिक्चर है तो वो सेम चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। अभी यहाँ पर देखें तो ये इसने आपको एक जो पिक्चर है इसने जस्ट और जस्ट स्काई को सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये उसी को सिलेक्ट करेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे सन की तो हम सन को एज आ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर देखें उसने सन जो है यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ से थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर सकते हैं। मींस कि आपने कोई चीज़ ऐड करनी है या फिर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो आप जो लासो टूल है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, या सिंपल आप आल्ट एंड बैक स्पेस से आप जो शिफ्ट से आप शॉर्टकट की हैं उनका यूज़ करके आप यहाँ से जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। अब जो मैजिक सिलेक्शन है, ये मैजिक जो सिलेक्शन है ये आपकी जो सेम चीज़ें होंगी उनको सिलेक्ट करेगा। अभी यहाँ पर देखें मैंने स्काई को सिलेक्ट करने की कोशिश की बट यहाँ पे जो है सूरज आ गया, तो इसी वजह से ये एक पूरे स्काई को सिलेक्ट नहीं करता। अगर हम अगेन दोबारा सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो अगेन ये वही रिज़ल्ट शो कर रहा है। और अभी इसके दरमियान जो सूरज आ रहा है तो इसकी वजह से ये पूरे जो स्काई है उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। और अगर हम इस जो पिक्चर है नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसने जो सेम चीज़ें थी, मिलती जुलती जो चीज़ें थी उनको सिलेक्ट किया है। तो ये देखें आप, बिल्कुल इसने सेम जो चीज़ें हैं उनको सिलेक्ट किया है। जस्ट आपने इजीली आप यहाँ से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल के बारे में आई थिंक सबको आइडिया होगा, बट यहाँ पे थोड़ी उसकी जो हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह की हुई हैं। और क्रॉप टूल्स मींस के इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। इमेज का जो आपका फालतू हिस्सा होता है वो कट करने के लिए यूज़ होता है। और अगर नेक्स्ट टूल की हम बात करें तो नेक्स्ट टूल आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज पे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर आपके प्रोजेक्ट पे 2 से ज़ायद इमेज हैं तो वो उस इमेज को सिलेक्ट करेगा जो आपकी इमेज के ऊपर इमेज होगी। और यहाँ पर देखें अगर क्रॉप टूल की बात करें तो क्रॉप टूल ओवरऑल आपकी जो इमेज है उसको आप क्रॉप करके देगा। बट यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो जस्ट उसी को क्रॉप करेगा, उसके अलावा पूरी इमेज को क्रॉप नहीं करेगा। तो यहाँ से आप अगेन हम क्रॉप टूल है उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्रॉप अगर हम इस इमेज को करते हैं तो ये पूरी की पूरी इमेज जो है वो क्रॉप होगी। मींस के इसके ऊपर जो इमेज है वो भी क्रॉप होगी और जो इसका बैकग्राउंड है वो भी क्रॉप होगा। और अगर यही हम बात करें जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है तो इसमें जस्ट फ्रेम के अंदर जो चीज़ आएगी जस्ट उसी को ही क्रॉप करेगा। मींस कि आपने फ्रेम यूज़ करना है और फ्रेम के अंदर जो भी चीज़ आएगी ये उसी को क्रॉप करेगा। अदरवाइज़ जो बैकग्राउंड होगा उस पर ये इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जस्ट फ्रेम के अंदर जो चीज़ होगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रेम के अंदर आएगा तो ये सिंपल उसी फ्रेम को और उसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करेगा। तो प्रोसीजर वेरी सिंपल है। जस्ट यहाँ पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट टूल की बारे में बात करें तो ये आई ड्रॉपर टूल्स है। मतलब कि आप जो कलर्स हैं वो आपने जल्दी यूज़ करने हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऊपर से जाके कलर की सेटिंग करें। तो यहाँ से आप इजीली जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। आप जिस कलर पे सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा कलर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे नीचे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं एप्पल पे सिलेक्ट करता हूँ तो बैकग्राउंड का कलर चेंज, ब्लैक पे अगर करूँ तो ब्लैक कलर हो जाएगा और वाइट पे करूँ तो वाइट हो जाएगा।
और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो ब्रश टूल है। ब्रश टूल का तो आपको आइडिया होगा, मींस के ब्रश से हम कोई चीज़ पेंट कर रहे होते हैं और कलर कोई भी हम सेलेक्ट कर लें, एक दीवार है और उस पर हमने पेंट करना है तो वो ब्रश टूल यूज़ होगा। आप फ्रीली यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं ब्रश टूल को। और ब्रश टूल के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप ब्रश टूल अब यहाँ पर देखें, जो नेक्स्ट टूल है वो क्लोन स्टम्प टूल है। इसका मतलब ये होता है कोई भी आपके पास डिज़ाइन है तो आप उस डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं। ब्रश टूल में डिफरेंट आपको पेंसिल ब्रश टूल मिलेगा और पेन ब्रश टूल मिलेगा। अब एक ये जो हमारे पास टूल्स था ये रह गया था, स्पोर्ट हेलिंग टूल्स। और इसके बारे में हम बात करें अगर तो ये यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर सूरज है तो ये सूरज को बिल्कुल जो इसका स्काई का कलर है ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। मींस कि इसके राउंड अबाउट जिस तरह का कलर होगा, जिस तरह की इमेज होगी, तो अगर कोई उसमें थोड़ी सी इमेज में थोड़ा सा कोई इशू है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये इसका कलर भी वैसे ही कर देता है जो इसके राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर इसके राउंड जो कलर्स वगैरह होते हैं, इसके करीब करीब जो कलर्स होंगे ये बिल्कुल उस तरह से कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें सूरज का जो कलर है वो आसमान के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये मैच कर रहा है। आप जितनी इस पर वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादातर यूज़ किस पे होता है, आपकी कोई पुरानी तस्वीर है और वो ख़राब हो गई हैं तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो तस्वीर है इसकी जो कंडीशन है ये आप देखें तो ये थोड़ी डैमेज हुई है और यहाँ पे डिफरेंट निशान है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो निशान है ये गायब होते जाएंगे। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और जहाँ जहाँ पे आपको निशान नज़र आते हैं वहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो ठीक होती जाएगी। तो आपको लगे कोई भी पुरानी तस्वीर आपके पास मौजूद हो और आप उसकी फ़ोटो लें और फ़ोटो लेकर, या फिर अगर वो तो डिजिटल फॉर्म में है तो देन तो आप जस्ट फ़ोटोशॉप में उसको मूव करें और यहाँ पे उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो डॉट हैं वाइट कलर के डॉट हैं, अक्सर औक़ात ये तब वाइट कलर का जो है डॉट पड़ते हैं जब आपकी तस्वीर बहुत ज़्यादा पुरानी हो और तस्वीर आपकी ख़राब हो जाए, तो देन हम यहाँ से जो इसका साइज़ है ये थोड़ा बड़ा करते हैं। और वर्किंग करने के लिए आपने जो साइज़ है वो आपने हमेशा बड़ा रखना होता है। आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं या फिर लासो टूल यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपने साइज़ बड़ा कर देना है। इससे होता ये है कि आपका जो वर्क है वो जल्दी से जल्दी हो जाता है। और अगर आप छोटा ब्रश रखते हैं तो वो जस्ट उस एरिया को सिलेक्ट करेगा, जितना ब्रश का साइज़ होगा या फिर जितना आपका जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जितना आपके टूल्स का साइज़ होगा उसी एरिया को सिलेक्ट करेगा। तो इसीलिए कोशिश किया करें इसका जो साइज़ है, अभी यहाँ पे मैंने जो साइज़ है वो छोटा रखा हुआ है, बट आप इस साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं और बड़ा करके आप जो इसकी वर्किंग है वो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम जो नेक्स्ट टूल है, अब ब्रश टूल के साथ अगर देखें तो अरेज़र टूल है। अरेज़र का मतलब आप सबको पता होगा कि इरेज़ करना, कोई भी चीज़ अगर आपने लिखा हो या फिर कुछ आपने डिज़ाइन किया हो तो वहाँ से इरेज़ करने के लिए आप इरेज़र टूल जो है उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये किस तरह से जो है वर्किंग कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे पहले पेंट टूल का यूज़ किया एंड देन जो इरेज़र टूल है उसका मैंने यूज़ किया। तो अभी यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा है। साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो वर्किंग है इसकी स्पीड बहुत स्लो है। अभी यहाँ से इसका जो साइज़ है वो हम बड़ा करते हैं और यहाँ पे हम देन वर्किंग करते हैं, तो कितना जल्दी और कितना फास्ट ये वर्किंग कर रहा है। तो आपने हमेशा जो साइज़ है वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना है। तो ये आप देखें किस तरह से। और पेंट बकेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जूम के बारे में आपको पहले बता दिया। पेन टूल के बारे में बात करें तो पेन टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई भी शेप क्रिएट करनी हो और तो वो आप पेन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल है,
टेक्स्ट टूल का आपको आइडिया हो जाएगा। और आपको होना भी चाहिए टेक्स्ट से मतलब कि यहाँ पे कोई राइटिंग आपने करनी है, आपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कोई राइटिंग करनी है, कोई पोस्ट आपने क्रिएट करनी है तो राइटिंग करनी है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट टूल में किस तरह से वर्किंग होती है, अब यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट आप एंटर करते हैं तो सेम प्रोसीजर है। आप यहाँ पर देखें ऊपर, अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है, एक तो शो होता है कि ये किस स्टाइल का टेक्स्ट है, और इसको अगर सेलेक्ट करते हैं और इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको शो होता है कि कौन सा स्टाइल और कौन सा डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये टेक्स्ट टूल के अंदर आता है। यहाँ पे रेगुलर है और इससे जो नेक्स्ट है ये साइज़ है। अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज़ 66 पॉइंट समथिंग है, बट यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस पर क्लिक करके इसका जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो अभी यहाँ पर देखें, आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे तो ये जो इसका साइज़ है ये बड़ा होगा, और राइट से लेफ़्ट की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो छोटा होगा। और ये इसका एक और स्टाइल है, डिफरेंट डिज़ाइन है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इजीली आप जो अपना टेक्स्ट उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। उसकी जो लोकेशन है, मींस के अगर आप कहते हैं कि जो टेक्स्ट हमारा है वो बिल्कुल जो पेज है उसके सेंटर में होना चाहिए, तो उसकी आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देख लें, आप जो टेक्स्ट है उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। 3D का ऑप्शन है यहाँ पे, आप टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को यूज़ करके हम डिफरेंट ऑप्शन है उनका यूज़ करते हैं, उनको चेक करते हैं कि किस तरह से ये हेल्प करता है। और अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 3D का एक ऑप्शन भी आपको नज़र आएगा। अभी यहाँ पे हम इसको सेंटर में ले आते हैं और देन देखते हैं, ये यहाँ पर देखें ये पैराग्राफ जो स्टाइल है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट पे चला जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे राइट पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये कर्व है, ये आपके टेक्स्ट को डिफरेंट जो है स्टाइल उसमें कन्वर्ट कर देगा, डिफरेंट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ से आप कोई भी जो इसका डिज़ाइन है ये सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है, शेप, वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है उस जो आपने सेलेक्ट किया होगा, जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया होगा उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें 3D की, तो आप अपने टेक्स्ट जो है आपका उसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हम 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी यहाँ पर देखें आप कि किस तरह से ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप 3D में भी डिफरेंट डिज़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके 3D में फर्दर डिज़ाइन है तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टूल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब एक लेयर है, उस लेयर की मैंने कॉपी ले ली है। अब कॉपी कैसे लेते हैं आप, वो उससे आप Ctrl+J करेंगे तो उसी लेयर की कॉपी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेयर्स को समझ लेते हैं कि किस तरह से जो लेयर्स है उनका यूज़ कैसे करना है आपने। आपका फ़ोटोशॉप पे जितना भी वर्क है वो सारा डिपेंड करता है लेयर्स पे। अगर आपको लेयर्स की समझ आ जाती है तो देन आप जो है फ़ोटोशॉप पे इजीली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और जो अपना प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल बात होती है, आपने लेयर को अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी जो लेयर है वो आपने अपना जो है प्रोजेक्ट उसके ऊपर रखनी है। तो यहाँ से मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, सर्कल की एक शेडो है, मीन्स कि एक सर्कल बना हुआ और उसके एक बाहर छोटा सा एक और सर्कल क्रिएट हुआ है। तो ये प्रॉपर एक सर्कल टाइप हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इसके टॉप पर देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो
इसका जो साइज़ है, यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से अब इसका जो साइज़ है वो छोटा भी कर सकते हैं। अब इसी के अगर साथ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पिक्सल, तो इसको हमने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। तो जैसे ही हम ज़ीरो करेंगे, ये जो आपका इनर जो सर्कल है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखें इसका जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो है हमने ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, वो हमने चूज़ कर लिया है। अब ये तो एक लेयर हमारे पास थी और अब यहाँ पर देखें ये एक लेयर है, देन हम एक और लेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। अब जो हमारी वर्किंग है वो लेयर 2 पे है, तो लेयर 2 पे हम एक अगेन सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं। ये पिछला जो सर्कल था उसकी कॉपी होगी है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं एंड अगेन हम एक जो है सर्कल वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सारा आपकी जितनी भी वर्किंग है वो डिपेंड करती है लेयर्स पे। और हमेशा से एक बात याद रखें कि आपका जो ओरिजिनल डिज़ाइन है और उसकी कॉपी लेके आप उसको डिफरेंट लेयर्स में उसका वर्क करें, ना कि आप ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर एडिटिंग करें। अगर आप ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर एडिटिंग करेंगे और एक ही लेयर्स को यूज़ करेंगे तो अगर कोई आपने चेंजिंग वगैरह करनी हुई हो तो वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसको लेयर्स में डिवाइड किया करें। तो अभी यहाँ से एक सर्कल हमने और ले लिया है और अब यहाँ पर देखें इसका जो कलर है हम ब्लैक ही रखते हैं एंड यहाँ पर देखें एक लेयर हमने और क्रिएट की। यहाँ पे हम इसका जो तीसरा सर्कल है वो क्रिएट करते हैं। तो आपने अपना जो प्रोजेक्ट है हमेशा से वो लेयर्स में कन्वर्ट करना है, लेयर्स में डिवाइड करना है। आपने एक लेयर्स पे रह के काम नहीं करना। अगर एक लेयर्स पे आप रह कर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को एडिट करना और उसमें कुछ इन्वॉल्व करना है या फिर कुछ चीज़ एडिट करनी है या डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप लेयर्स में डिवाइड करेंगे तो देन आपको कहीं पे मिस्टेक भी होती है तो आपको पता होगा इस लेयर में मेरी मिस्टेक है, तो आप वहाँ से जाके इजीली उस मिस्टेक को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने जो 3 सर्कल हैं वो ड्रा कर लिए हैं और इनका जो कलर्स है वो मैंने जो सबसे नीचे है वो ब्लू रखा हुआ है, उसके जो ऊपर है वो ब्लैक रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो रेड टाइप का जो कलर है वो मैंने रखा हुआ है। तो लेयर्स बेसिकली समझाना है, मकसद आपको यही है कि लेयर कैसे वर्क करती है। अब जो सबसे नीचे लेयर्स है, अगर यहाँ से मैं जो लेयर्स का ऑप्शन है, अब यहाँ पर देखें जो ब्लू सर्कल है वो इस टाइम सबसे नीचे है और जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स है वो है रेड सर्कल। तो अब यहाँ से हम जो है ब्लू जो लेयर्स है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ब्लैक को हम रेड के ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जो रेड सर्कल था वो इस टाइम टॉप पे चला गया, मींस के सबसे ऊपर चला गया रेड सर्कल एंड फिर ब्लैक सर्कल सबसे ऊपर है, फिर रेड है एंड देन ब्लू है। तो अभी मैंने ब्लू को सबसे ऊपर रखा, तो अभी इस टाइम जो है ब्लू सर्कल सबसे ऊपर है एंड ब्लैक है एंड देन जो है वो रेड है। तो इस तरह से आप लेयर्स पे वर्किंग कर सकते हैं और जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। अगर इसको जूम करें तो ये बहुत ज़्यादा जूम कर सकता है किसी भी डिज़ाइन को। आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया हो, कोई भी शेप हो, कोई भी इमेज हो, तो आपके जो पिक्सल हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो हैंड, उस पर एक हाथ सा बना हुआ है और इसका जो मकसद होता है वो आपके जो पेपर है उसको मूव करना, मींस कि आप जूम करते हैं और अपना जो आपका जो डिज़ाइन है वो पेपर की किसी दूसरी साइड पे है तो ये वहाँ पे आपको मूव करके दिखाएगा। आपने माउस के ज़रिए से इसको मूव करना होता है, माउस पे लेफ़्ट क्लिक करके एंड उसको यहाँ से आपने मूव करना है। तो ये था आपका टूल्स का जो पोर्शन था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी यहाँ से हम इसको एक प्रैक्टिकल भी अप्लाई करके दिखाएंगे और प्रैक्टिकली हम एक यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करेंगे। तो देन हम देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं, ये टूल्स किस तरह से यूज़ होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिज़ाइंस पे किस तरह से टूल्स यूज़ होते हैं। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा मेरे पास एक शीट है। अब यहाँ पे कस्टम साइज़ हैं और यहाँ से हमने जो यूट्यूब का थंबनेल है
उसका हमने जो साइज़ है वो यहाँ पे एंटर करना है, जिसकी विड्थ हमने रखनी है 1220 और जो हाइट हमारे पास होगी वो हमने रखनी है यहाँ पे 720। बाकी आप यहाँ पर देखें जो है पिक्सल है और पिक्सल इंचज़ में है, और ये अभी हमने यहाँ पे एंटर किया तो ये हमारे पास साइज़ आ गया, एक ब्लैंक शीट आ गई जिस पे हमने एक यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करना है। तो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो अगेन हम इसको यहाँ से जो लेयर है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और अभी बिल्कुल ये वाइट है, इस पे हमने जो भी वर्किंग करनी है वो सारी की सारी हमने इसी पे वर्किंग करनी है। कौन कौन से टूल्स का यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड सर्च करना है, और यहाँ पे मैं कोई सा भी अपना जो यूट्यूब का जो थंबनेल है उसके लिए यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ से कोई भी हम जो अच्छा सा बैकग्राउंड है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप यहाँ से जो है कॉपी का ऑप्शन भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, मींस कि आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे आप कंट्रोल V से पेस्ट भी कर सकते हैं, और एज आ मींस के सेव एज़ पे आप इसको सेव करके अपना जो लैपटॉप है या फिर आपका जो कंप्यूटर है उसमें सेव करके तो देन आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो आपको तरीका इजी लगे, अगर शॉर्टकट बताऊँ तो वो ये है कि आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे जाके आपने जो फ़ोटोशॉप है जो आपका प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम कोई सा एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई अच्छा सा डिज़ाइन मिलता है तो यहाँ से हम इस डिज़ाइन को देखते हैं। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और सेव इमेज एज़ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो इमेज है ये हमारे पास सेव हो गई है, और इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। और इसको देन हम अपना जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम आगे, अब यहाँ पर देखें इसका जो साइज़ है ये बहुत छोटा है, मींस के जो हमारी वर्कशीट है हमने उसके मुताबिक जाहिर सी बात है जो है यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करना है, तो इसका साइज़ यहाँ से हमने इसको साइज़ जो है वो बड़ा कर देना है, और थोड़ी सी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। आपने जो साइज़ है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है, और जो आपकी ब्लैंक शीट है उसके हिसाब से आपने जो है साइज़ वो रखना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो बाहर की तरफ खींचता हूँ। यहाँ से आपने जो है आल्ट दबा के तो यहाँ से आपने इसका जो साइज़ है वो आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आई थिंक जो इसका साइज़ है यहाँ पे सूट कर रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल जो साइज़ है यहाँ पे परफेक्ट है। तो थोड़ी सी जो कमी पेशी है वो हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से अगेन हम जो इसका साइज़ है, आपने लेयर्स पे अपना जो काम है वो उसको लेयर्स में डिवाइड करना है। तो ये यहाँ से हमने इसका जो साइज़ है और ये एडजस्ट कर लिया, इसकी जो लोकेशन है वो भी एडजस्ट कर ली है। तो आप बैकग्राउंड आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो मेरा मकसद है, मेरा जो काम है वो आपको जस्ट ये बताना कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन क्रिएट करना, किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है, और अगर कोई आइडिया नहीं मिलता तो आप दैन गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आप वहाँ पे पेस्ट करें तो हज़ारों आइडियाज़ आएंगे। अभी यहाँ से हम टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, टेक्स्ट का जो टूल है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, आपने रैंडम टाइप करना है। तो यहाँ से मैं ग्राफिक्स यहाँ पे टाइप करता हूँ, और इसको हमने एडिट करना है थोड़ा सा। इसका जो कलर है, जो कलर स्कीम है उसको यहाँ से एडिट करनी है। यहाँ से हमने इसको डबल क्लिक करके इसका जो कलर है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से इसका जो कलर है ये जो है वो हम यहाँ से इसका जो कलर वो है येलो कर देते हैं। अब यहाँ से इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा हम देखते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करके, एंड लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप ड्रैग करें तो यहाँ से उसका जो साइज़ है यहाँ से भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो शॉर्टकट कीज़ से होता ये है कि आपकी जो स्पीड है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो ईज़िली विद इन टाइम के अंदर हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता अगर आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें।
और अगर शॉर्टकट कीज़ नहीं आती तो देन नो इशू, आप उसको जिस तरह भी मैनेज करते हैं और जौन सा तरीका आपको आता है वही यूज़ करें। तो अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। अगेन मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखें जो इसका जो आउटर जो पोर्शन था वो ब्लैक टाइप हो गया है, मींस कि उसने एक शेडो टाइप क्रिएट कर दिया है। तो ये एक अच्छा जो है व्यू हमें लग रहा है कि ठीक है। और इसमें ये जो चेंज किया है हमने, ये एक अट्रैक्टिव जो है चेंज है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे चैनल्स पे क्लिक करें, ये एक R और G और B है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जो कलर्स हैं वो चेंज होंगे। आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, सेलेक्ट करके देख लेते हैं। और ये जो आपका कलर शो कर रहा है कि आपका जो आउटर कलर है ये ब्लैक है। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई सा भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक जो है ये, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं, अब यहाँ से देखिए रेड कलर हो गया और इस पर करते हैं तो ग्रीन टाइप कलर। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने जो टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट ऑलरेडी बने बनाए होते हैं टूल्स इनके, जस्ट आपने उनको क्लिक करके यूज़ करना होता है। अभी जो है ये हमारे पास जो एक टेक्स्ट है ये हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे हम इसके जो मज़ीद ऑप्शन है, थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी है वो यहाँ से हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओके का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास ये सिर्फ एक जो लेयर है टेक्स्ट की, वो सिर्फ एक लेयर है। और अभी हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके जो इसकी लोकेशन है वो हम सेट करते हैं कि मींस कि इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। और कॉपी करके इसको हम डिफरेंट जो टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब इस लेयर को यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी करके इसका जो कॉपी वाला पोर्शन है उसको हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। और वहाँ पे हमने अपना जो दूसरा टेक्स्ट है, मींस के कोई आगे कोई और चीज़ एंटर करनी है तो वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक, तो हमने यहाँ पे एंटर कर ली है। एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिज़ाइनिंग। तो यहाँ से हमने जस्ट वहाँ से उसी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया, हमने कोई चीज़ एडिट नहीं करनी पड़ती। कॉपी का एक ये आसान तरीका है कि Ctrl+C और Ctrl+V आप शॉर्टकट की है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड और कॉपी पेस्ट में आपका जो होता है वो एक शॉर्टकट होता है। आपने अगर कॉपी आप यहाँ से नहीं करते तो आप यहाँ से जो टेक्स्ट है वो एंटर करते एंड देन कलर स्कीम में जाते और कलर वहाँ से सिलेक्ट करते। तो कॉपी आपने यहाँ से जस्ट कॉपी किया और उसको पेस्ट किया। कॉपी और पेस्ट में आपको सिंपल जो आपका डिज़ाइन है वो ऑलरेडी बनाया होगा और जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी पहले से जो सिलेक्ट हुआ वही आपको कॉपी में भी कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो यहाँ से अब एक टेक्स्ट मैंने एक कॉपी और लिया, एक लेयर्स पे और मैंने वर्क किया। तो यहाँ से हम इसको अगेन एंड अगेन यहाँ पे इसका एक कॉपी ले लेते हैं और नीचे की तरफ इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स, यहाँ पे हम जो है कोर्स का ऑप्शन है वो क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से हमने ये जो हेडिंग है ये जस्ट कॉपी की है और उनको ड्रैग करके नीचे की तरफ पेस्ट किया है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी वीडियो के मुताबिक आपने यहाँ से थंबनेल क्रिएट कर लेना है। और यहाँ से मैंने जो एक आइकन है फ़ोटोशॉप का वो मैंने यहाँ से उठाया और उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव किया। और यहाँ से मैंने एक पिक्चर ले ली अपनी, और इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। पहले हम जो इसका साइज़ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आपने जो है क्विक सिलेक्शंस टूल उसका यूज़ करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इमेज को,
अभी आप देखें कि किस तरह से ये क्विकली जो है वो सिलेक्शन करेगा। तो यहाँ से मैंने अपनी जो इमेज है इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये यहाँ से देख लें कि इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और अभी यहाँ पर देखें तो ये प्रॉपर एक जो इमेज है वो वहाँ से सिलेक्ट नहीं हुई। अगर मेरे जो बाजू वाला साइड है तो यहाँ पे देखें आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ सिलेक्शन रहती है। तो अगेन यहाँ से आपने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, कोई चीज़ ऐड करनी है सिलेक्शन में या फिर सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप ऑल्ट और शिफ्ट का दबा जो है यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने ऑल्ट और शिफ्ट का जो है यूज़ करना है तो वो यहाँ से इजीली आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो कंट्रोल सिलेक्शन क्विक टूल्स है उसमें आप क्विकली आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई चीज़ उससे मींस कि अपने डिज़ाइन से आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो देन आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने अपने डिज़ाइन से माइनस करनी है तो देन आप यहाँ से जो कंट्रोल सिलेक्शन क्विक टूल्स है उसको आप इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने डी सेलेक्ट करना हो तो आप शॉर्टकट की है डी सिलेक्शन की, वो है कंट्रोल+D। तो कंट्रोल+D आप क्लिक करेंगे तो वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगेन एंड अगेन हम यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन है, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ से हम अगेन चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये अब यहाँ पर देखें जो सिलेक्शन का पोर्शन है वो बिल्कुल हो गया है क्लियर। यहाँ से आपने कंट्रोल+J जो का ऑप्शन है, कंट्रोल+J शॉर्टकट की है, वो आपने सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर देखें मेरे पास 2 लेयर्स हैं और अगर लेयर्स 1 को मैं जो लेयर 1 है इसको हम यहाँ पे हाइड कर दें तो आप यहाँ पर देखें जो लेयर 2 है यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो गया। तो यहाँ से हम लेयर 1 को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा जो वर्क है वो हो गया है कंप्लीट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप इस पूरी वीडियो को वॉच करें और वॉच करके आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हमारे पास इसमें हमने लेयर्स को सिलेक्ट करना है और जस्ट आपने कोई भी स्किल आपने सीखनी है तो उसके लिए आपने मुसलसल मेहनत करनी है और आपने एक प्रॉपर टाइम देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखेंगे और ये कंप्लीट कोर्स है। और तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।